G20 को लेकर ऑलरेडी कंटेंट बहुत कुछ है जो आप देख चुके हैं सर। डेफिनेटली तो मैं वो नहीं लेके आने वाला जो आप ऑलरेडी जानते हैं। डेफिनेटली आप जानते हैं कि मोदी ने काफ़ी अच्छा रोल उसके अंदर प्ले किया है, और ये जो अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उठ के आ रहे हैं सर, ये ऑलरेडी मीडिया आपको दिखा रही है सर। बहुत अच्छी खबरें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है कंट्री के लिए। अब ये वो प्रगति मैदान जिसमें आपने अपना बचपन में डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रिप बनाया होगा सर। जब नवंबर के अंदर ये ट्रिप प्लान होती थी और आप चिल्ड्रन डे के आसपास यहाँ पे घूमने के लिए जाते थे, आज एक मेगा सेलिब्रेशन की तरफ जा रहा है। एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जहाँ वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज आ रही हैं। सभी, केवल इकोनॉमी नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पूरी मीडिया, पूरे वर्ल्ड का ध्यान जहां पर है, तो उसको मैनेज करने के लिए 2 दिन का इवेंट 9 और 10 सितंबर को होने वाला है। ये सब आप जानते हैं। तो जो आप जानते हैं मैं उनके ऊपर टाइम लगा ही नहीं रहा, वो आप आराम से अपने आप देख सकते हैं सर। प्रगति मैदान सोडो पूरी दिल्ली को सजा के रख दिया गया। इसके अंदर हाई टेक फीचर्स के साथ ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया। इसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का लेवल है, बहुत पीक लेवल पर बनाया गया है। वर्ल्ड की हाई इंफ्रा सेटअप वहां पे दिया गया, तो इट्स अ गुड सिग्नल फॉर इकोनॉमी। और इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया था, और उसकी डिटेल आप सब जानते हैं, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं अभी। और कौन कौन उसमें आ रहा है सर, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, और जो G20 के मेंबर्स नहीं हैं उनको भी हमने इस ग्रुप में इन्वॉल्व किया है सर। उनके कुछ नाम है: बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। अब इन चीज़ों को बताने का एक तो यही पर्पज़ है कि सर हो सकता है आपके कम एग्जाम्स में टॉपिक आ जाए, हो सकता है इन चीज़ों को जब कोई न्यूज़ आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, इससे बढ़िया इवेंट आपके लिए नहीं मिल सकता, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑटोमेटिक आपके सामने न्यूज़ के थ्रू पता लग रही है। मतलब उस कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन है, उस कंट्री के अंदर इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस कंट्री का बेस्ट प्लस पॉइंट क्या है, ये सब कुछ है इस सिस्टम के थ्रू आप जो जान सकते हैं। तो अगेन ये वीडियो मैं वो कंटेंट के साथ नहीं आ रहा हूं जो वीडियोज ऑलरेडी आपको मीडिया ऑलरेडी दे रही है। मैं बात करना चाहता हूं G20 आया कैसे। देखिए G20, अब अगेन इसमें थियोरेटिकल बातें बहुत सारी आ चुकी हैं सर। G20 आया कब आया सर? ये आया 26 सितंबर 1999 में। 21 साल हो चुके हैं सर। इनका मकसद वही था कि हम जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके इश्यूज को लेकर हम बातचीत करें। उनमें जो भी 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, वेरी गुड, और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सर इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत होती है G7 से। G7, यस, 1970s में G4 बना था सर। 1973 के अंदर 1973 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल। अरब ने डेवलप्ड इकोनॉमी को ऑयल देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पीक लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस आए। तो उसको डील करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोलते हैं क्या? G4। कौन से ईयर की बात हो रही है? ये 1970s में। तो 1973 में क्राइसिस आया था, अमेरिका एंड यूरोप से डिस्टर्ब हुए। फिर ये 4 जो ग्रुप हैं ये साथ में मिलके आए, 4 कंट्रीज, व्हाट इज USA, फ्रांस, UK एंड जर्मनी। आगे फिर इसके अंदर इटली और फ्रांस भी ऐड होता है सर। फिर इसके अंदर आगे बढ़ते बढ़ते एक कंट्री और आता है जिसको हम कनाडा बोलते हैं। तो टॉप 7 इकोनॉमी के साथ ये कंट्री काम कर रही थी। इनके अंदर बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो कॉमन थे, प्रॉब्लम्स कॉमन थी, लेवल एक पार्ट के अंदर काफी हद तक सिमिलर था। आफ्टर लेटर ऑन इसके अंदर रशिया भी ऐड होता है, ये G8 बन जाता है। लेकिन आगे जाके बिकॉज ऑफ आज जो लड़ाई चल रही है ना रिगार्डिंग द यूक्रेन, तो इसी इशू की वजह से पहले भी ये इशू उठते रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। मैं अभी केवल G8 की बात कर रहा हूं, तो जो कि फिर दोबारा से ये G7 बन गया। फिर हमारे सामने इसका कंटेंट आया सर ये कि सर अब इनके सामने प्रॉब्लम G7 से G20 क्यों बनाना पड़ा? वहीं से काम चल रहा था, दिक्कत क्या थी? हो जाता सर। एक्चुअल में एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुए 1997 में, और ग्लोबलाइज इकोनॉमी थी। तो ये मोटे हाथी देख चुके थे सर कि हम केवल अपने अपने इश्यूज की बात करेंगे तो प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होने वाली, हमें डेवलपिंग इकोनॉमीज के रिगार्डिंग बातचीत करनी पड़ेगी। और एक
बड़ी फैमिली अगर हमें बनाना है, अपना सामान वहां जाके बेचना है, तो वी नीड टू टेक केयर इश्यूज ऑफ दैट कंट्रीज ऑल्सो। इस रीजन से ये जो G7 की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर कौन मिलते थे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इश्यूज थे, फाइनेंशियल जो मार्केट थी उसके इश्यूज थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर मिलते थे। उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि G20 हम बनाते हैं सर। कब सर? ये बात हो रही है 1997-98 ड्यूरेशन में। तो इसलिए 26 सितंबर 1999 को क्या बना सर? G20 बना। उससे पहले क्या था? G4 और G7 था सर। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आए, जिसमें एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की जो चर्चा है, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड से न्यूज सुनने में आती है। तो ये वो मीटिंग है जहां पर ये फैसला लिया गया कि अब हम इसको G20 पार्ट में कवर अप करेंगे, और वो डेट, जिस डेट से ये हमारा G20 स्टार्ट हुआ। दीज ऑल आर द कंट्रीज विच आर कवर्ड इनटू दिस ग्रुप ऑफ G20। अब देखा जाए तो इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको फ्यूचर के पार्ट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है। सो मेक श्योर इस इवेंट को जस्ट एक पॉलिटिकल इवेंट ना बनने दें, इसको एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू बहुत कुछ सिखाने को ये दे सकता है आपको। और मैं इसलिए इसी प्रोसेस में एक दो चीजें और आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, फटाफट देखना कंटेंट। अब इसमें यूरोपियन यूनियन भी कवर्ड है, हाँ जी वो भी यूनियन है। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, उससे पहले जो मीटिंग हो रही थी 1999 में बन चुका था, 2008 तक जो भी मीटिंग हो रही थी वो मोस्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर थी। बट 8 का जो क्राइसिस आया, तन वी डिसाइडेड कि इसमें बाकी गवर्नमेंट को भी, बाकी लीडर्स को मिलना चाहिए। तो मेन जो मीटिंग स्टार्ट हुई है वो 8 से स्टार्ट हुई है। बेशक बन गया हो ये 1999 के अंदर, बट जो गवर्नमेंट लेवल के अंदर जो प्रॉपर लीडरशिप लेवल पे मीटिंग स्टार्ट हुई, जहां क्लाइमेट चेंज की बात हुई, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हुई, वो 2008 से स्टार्ट हुई। ये पहली मीटिंग यूएसए के अंदर होती है सब। ओके, और टू बिग टू फेल एक मूवी है, प्लीज इसको देखना जरूर, जिससे आपको ये सिस्टम और समझने में हेल्प मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब उसमें क्या डिसाइड किया गया कि ट्रेड बैरियर्स अपने खत्म कर दो सब, और अपने जो स्पेंडिंग्स हैं, हम इन इकोनॉमीज को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो देखिए, केवल डेवलप इकोनॉमी अपने अपने अगर सिक्का चलाएंगी, सामान बेचेंगे कहां पर? तो डेवलप्ड इकोनॉमीज ने डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी साथ में मिलके लेके चलना चाहा, जहां पर हम बैरियर्स हटाते हैं सर, और अपनी स्पेंडिंग इंप्रूव करते हैं। और मेन टारगेट डाला गया कि सर 4 ट्रिलियन का बजट बनाया गया कि हम इन इकोनॉमीज पे खर्च करने वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं सरवाइव करवाने के लिए, इनको किसी इश्यू से बाहर निकालने के लिए। ठीक है सर। अब ये जो G20 है, ये आज के टाइम में किस लेवल पे पहुंच चुका है? सर अगर मैं पॉपुलेशन के वाइज बात करता हूं तो पूरी पॉपुलेशन का 2/3 एरिया इससे बिलोंग करता है। ओके सर। आगे बात करता हूं तो वर्ल्ड जीडीपी, पूरी जीडीपी का 90% जो प्रोडक्ट है वो यहां से आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड ट्रेड का 80% पार्ट यहां से बिलोंग करता है। R&D, पूरे वर्ल्ड में जितनी R&D हो रही है 92% R&D ये 20 कंट्रीज ही करती हैं। जीडीपी वाइज, ट्रेड वाइज, रिसर्च वाइज, तो ये बहुत ही एडवांस इकोनॉमीज हैं। तो यू कैन सी द लेवल, टोटल कंट्रीज कितनी है, उसमें से केवल 20s ने पूरा भार उठाया हुआ है। सो वो मीटिंग के लिए दिल्ली में आई हुई हैं। अब ये मैंने आपके लिए, न्यूज़ में सब कुछ चल ही रहा ऑलरेडी, कोई नया नहीं है। ये हमारे हैं मोदी जी सर, जो बताते हैं, ये फोटो है उनकी 1999 के आस 1994 के आसपास की, और 2014 में वो बनते हैं पीएम, और ये 2024 की फोटो है जब वो जाते हैं सर। तो अगेन आप मोदी फैन हैं नहीं है, सेपरेट मैटर है, लेकिन एक बंदा जो व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा है, व्हाइट हाउस के बाहर की फोटो उन्होंने शेयर की थी कि व्हाइट हाउस के बाहर जैसे कहीं घूमने जाते हैं, सेल्फी ले लेते हैं ना सर, तो 1994 के अंदर वो मोदी जी 94 के अंदर वहाँ गए हुए हैं, जहाँ व्हाइट हाउस के बाहर एज ए विजिटर फोटो खिंचवाई है। और 2014 में पीएम बनते हैं, और वो 24 अभी तक वैसे उनकी मीटिंग जो विजिट हैं 10-12 विजिट्स अलग अलग लेवल पे हो चुकी हैं, लेकिन 24 में जब जो बिडेन से वो मिलते हैं, तो ये एक शो करता है सर नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपके अंदर उस लेवल की जी जान फूकने की हिम्मत होनी चाहिए। तो एक अच्छा खासा एग्जाम्पल आपके बीच में है सर। अब ये जो हम आज होस्ट कर रहे हैं मीटिंग को लेकर सर, इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका
ट्रोइका सिस्टम, इसका अपना G20 का अपना कोई ऑफिस नहीं है, G20 का अपनी कोई सेक्रेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, G20 का कोई अपना ऐसा कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है। इससे पहले एक कंट्री होस्ट कर रही थी, अब इंडिया कर रही है, उसके बाद एक करेगी। पहले कौन थी? इंडोनेशिया थी, ठीक है ना। आगे कौन करेगी? ब्राज़ील करने वाली है। तो वो सीक्वेंस के अंदर ये जो मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहता है सर। इसको क्या बोलते हैं सर? ट्रोके सिस्टम। तो इससे पहले कौन कर रहा था? इंडोनेशिया। अब कौन कर रहा है? इंडिया। नेक्स्ट किसकी बारी है? ब्राज़ील की। अब ये वो लिस्ट है, अगेन मैं उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, जो आप ऑनलाइन अपने आप भी उठा सकते हैं सर, कि पहली मीटिंग 8 से मेन ये मीटिंग्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ सर। और अब हम जो इंडिया के अंदर चल रहे हैं सर, दैट्स द 18th मीटिंग। कौन सी मीटिंग है सर? ये 18th मीटिंग है इसकी, आपकी G20 को लेकर। और इसमें एट द एंड बताऊंगा शेरपाज एक ये प्रोसेस है। अब ये मीटिंग क्या, आपको क्या लगता है कि 2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा? सर ये मीटिंग पूरे साल से चल रही है, मिनिस्ट्री लेवल के लोग रूटीन में रेगुलरली मिलते हुए चल रहे हैं। तो इसमें हर मिनिस्ट्री के को रिप्रेजेंट करने वाला एक बंदा होता है, जिसको बोला जाता है शेरपा। और हमारे शेरपा जो हैं, ये मिस्टर आपको अमिताभ कांत, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंट्री के इश्यूज को लेकर रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग मुद्दों के अंदर। तो डिस्कशंस अलग अलग ऑलरेडी हो चुके हैं, अलग अलग इश्यूज पे हो चुके हैं। अब ये फाइनल जो मीटिंग्स हैं, उन इश्यूज को लेकर एक कंक्लूजन पे पहुंचने की है। आर यू गेटिंग? तो आई होप इस वीडियो के थ्रू कुछ एक समअप होने में आपको हेल्प मिली होगी। तो ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर 4 to 7 दिसंबर 2022 के अंदर सर। बाकी इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं केवल दिखा देता हूं आपको। यूएसए सर, चाइना, मैंने जीडीपी वाइज इनको सेट किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राज़ील, रशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, फ्रेंकी, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, फिर G20 इंडिया के रिगार्डिंग। अब इसमें जो बाकी मेंबर्स हमने इनवाइट किए उनके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर सेपरेट वीडियो डेफिनेटली अब मैं लेके आना स्टार्ट करूंगा। आई होप इस मीटिंग में कुछ काम की बातें आपको निकल के आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सायोनारा।